हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल को हल करेंगे। जैसे हमारा न्यूमेरिकल क्या है, चलिए पूरा देखते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। चांदी के एक तार में 10 कूलाम आवेश 1 घंटा 15 मिनट में बह रहा है। तार में बहने वाली विद्युत धारा एम्पियर में ज्ञात करें। तो चलिए पहले जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। आवेश दिया है तो आवेश को लिखते किससे हैं, क्यू से। चलिए फिर हमारा जो दिया है हम लिख लेते हैं। क्या दिया, आवेश दिया है तो आवेश को किससे लिखते हैं, क्यू से। क्यू बराबर दिया क्या है 90 कूलाम, हमारा क्या गया 90 कूलाम दे दिया है। और हमारा समय दे दिया है क्या, T इज इक्वल टू हमारा क्या दे दिया है 1 घंटा 15 मिनट दे दिया है। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि अब इसको किससे कहते हैं। ये हमारा दिया घंटा में, तो अब बात किसको सेकंड में चाहिए कहते हैं। तो 1 घंटा में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकेंड प्लस क्या करेंगे 15 गुणे 60, ये कितना हो जाएगा 3600 प्लस 15 छक्का 90 मतलब 900, कितना हो जाएगा 4500 सेकेंड हो जाएगा। कितना हमारे 1.5 घंटे में कितने सेकेंड 4500 सेकेंड हो जाएगा। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं फार्मूला। हम जानते हैं क्या जानते हैं, I बराबर Q/T होता है हमारा फार्मूला। तो चलिए फिर हम फार्मूला पर वैल्यू को रख देते हैं। तो I हो गया, Q का वैल्यू कितना दिया है, तो दिया है 90 अपान में कितना है 45,000 सेकेंड दिया है, मतलब क्या होगा 4500 सॉरी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, ये 0 से हमारा 0 पड़ गया, क्या बचा 9 अपान में ये बच गया। अब इसे कहते क्या 5 एक क्या होगा 9 एक कम 9, 9 पचे 45, बचा क्या 50। अब इसको डिवाइड करके यदि हम लिखना चाहे तो हमारा क्या 0.02 एम्पियर हो जाएगा हमारा आंसर। आप क्या कर दीजिए, इसे डिवाइड करके लिख लीजिए, या फिर क्या होगा 1/, हम क्या ले सकते हैं इसको 50, तो पॉइंट लगा कर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक तार की अनुप्रस्थ काट जिसका क्षेत्रफल 1 mm² है, जिससे प्रति मिनट 2.4 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए। पहले चलिए देखते हैं जो वैल्यू हमको दिया है उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। क्या दिया है, पहले क्षेत्रफल दिया एरिया, हमारा क्षेत्रफल क्या दिया है 1 mm²। तो इस mm² को हम किस में चेंज कर लेते हैं, मीटर में। तो 1 mm में क्या हो जाएगा 10 के घात पे -3 मीटर होता है। तो ये मीटर का स्क्वायर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 10 घात पे -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और समय क्या दे दिया है, देखिए दिया है क्या प्रति मिनट, मतलब दिया है क्या 1 मिनट, 1 मिनट दिया है। तो 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड, हमने यह लिख दिया। और अगला दे दिया क्या, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या का n से लिखते हैं 2.4 × 10 क्या हो जाएगा, इतना दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो अब धारा घनत्व J की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देख जानते हैं क्या WKT मतलब वी नो डेट, हम जानते हैं क्या J बराबर हम क्या जानते हैं I/T जानते हैं, सॉरी I/A हम फार्मूला जानते हैं, I/A हम फार्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, इसमें देखा जाए तो हमको एरिया तो पता है लेकिन धारा नहीं पता है। लेकिन धारा के लिए हमको कुछ दे दिया है, तो I बराबर हम क्या जानते हैं Q/T, और क्या जानते हैं NE/T। यहाँ से हम धारा का वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं धारा का वैल्यू क्या था। N की वैल्यू देते क्या है 2.4 × 10⁻18, क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे आवाज़ कहता है 1.6 गुणे 10 घात पे -19 अपान में हमारा समय क्या दे दिया है 60 सेकंड दे दिया है। अब चलिए इसको हम डिवाइड करके वैल्यू को रखते हैं कि हमारा क्या आएगा। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, इसे डिवाइड कर देते हैं, इसको इधर गुणा किया जाए तो यह देखिएगा 16 चौका 64 के 4 हासिल लगेगा 6, 16 कम 16 क्या होगा 16 दूना 32, 32 जगह 32 6 38 दशमलव कितने अंक पे हो जाएगा 2 अंक पे, तो हमने लिखा दशमलव यहाँ पर। अब हमारा क्या बचा है हमारा 10 की घात पे -1, क्योंकि इससे माइनस हो गया। नीचे क्या बताया
तुम्हारा बचा क्या 60। अब और चेंज किया जाए आई बराबर, तो अब देखिए इसको 6 से भाग दे दिया जाए तो क्या जगह 0.6 छः आगे 36 और 6 चौके 24, ये जाएगा क्या 10 की घात पे, इस पे क्या -2 एम्पियर ये धारा है। हम चलते हैं यहाँ से क्या इसका वैल्यू निकालते हैं जे का, क्योंकि हमको जे की वैल्यू पूछा है। तो आई की वैल्यू क्या निकालें 0.64 × 10⁻⁻2 एम्पियर, एक मान क्या है 10 की घात पे -6। अब इसको ले जाएंगे तो वो क्या ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। जब यह पॉजिटिव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, चलिए पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा जे इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.64 × 10⁻, अब ये ऊपर पॉजिटिव क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या फिर का 6.4 × 10⁻³ क्या आ जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। इसको हमने सॉल्व कर दिया है, आप ना हो तो सॉल्व कर देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक तार में कितना दिया है 20 माइक्रो एम्पियर धारा 30 सेकंड तक बहती है, तो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, तार में प्रवाहित आवेश का मान ज्ञात करना है। पहले देखते हैं क्या हो गया, हमारा आई मान दिया है करंट का कितना दिया है 20 माइक्रो एम्पियर। अब जानते हैं 1 माइक्रा में 10 की घात -6 होता है, ये क्या होगा 10 की घात पर -6 एम्पियर यह हो गया। और समय दे दिया क्या t इक्वल टू हमको दे दिया है 30 सेकेंड, हमको यह दे दिया है। अब पूछ रहा है आवेश, तो हम क्या बराबर आई बराबर Q/T होता है, क्या ये Q/T होता है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा IT हो जाएगा हमारा ये फार्मूला। चलिए अब इस फार्मूला में हम क्या करते हैं वैल्यू को पुट करते हैं, तो हमारा Q निकल के आएगा क्या, आई का मान दिया 20 × 10 की घात पे -6 इंटू समय दे जाएगा 30 सेकेंड, तो Q बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 मतलब हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻6, या फिर Q बराबर क्या लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁴ कूलाम यह लिख दीजिए, या तो ऐसे Q बराबर क्या लिख दीजिए 0.6 मिली कूलाम हमारा आंसर हो जाएगा। एक Q कूलाम है, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया कि किसका कूलाम हमारा निकल के आ गया, आवेश की वैल्यू हमारा निकल कर आ गया। अब अगले क्वेश्चन में क्या किया है, ये हमारा कौन सा था पार्ट, तो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट। सेकंड, तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या पॉइंट है, तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो Q बराबर हम लोग क्या जानते हैं NE जानते हैं। तो उनसे पूछा N की वैल्यू, N बराबर क्या हो जाएगा Q/E हो जाएगा। तो अब लिखते हैं क्या Q की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल गया 0.6 मिली एम्पियर, तो क्या हो जाएगा मतलब 10 की घात -3 हो जाएगा। अब क्या होगा E का मान जानते हो क्या, हम जानते हैं 1.6 × 10 की घात पे -19 होता है इसकी वैल्यू। तो N बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0.6 × 10⁻³ इंटू 10 क्या जाए 19 अपान में क्या हो जाएगा 1.6। यदि इसको सॉल्व किया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा 0.6 × 10 क्या हो जाएगा 16 हो गया, 16 अपान में 1.6, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ तक हमने कर दिया। अब अगला बात करते हैं क्या, N बराबर हो जाएगा ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं 10 से, तो क्या हमारा यह हो जाएगा क्या अपान में 16 हो जाएगा। अब देखिए इसको यदि भाग दिया जाए तो हमारा क्या आएगा 0.6 इतना इंटू 10 इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कहाँ हमारे पास होंगे। का इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितना है 0.37। देखिए हमारा कितना वैल्यू आया 0. यहाँ पर सही से लिख देते हैं 0.375 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे हम फ्लो हो रहा है। जो बोला था कि तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या आ गई, यह आ गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। यह क्वेश्चन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। यदि समझ में आ गया तो आप सभी क्वेश्चन को कर ले जाएंगे आसानी से। अब देखिए क्या बिंदु ए से बी की ओर 10 के घात पे क्या होगा 9 इलेक्ट्रॉन तथा 10 के घात पे -3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम देख लेते हैं। देखा है बिंदु ए से इतने इलेक्ट्रॉन बोला है, मतलब n बराबर क्या दे दिया है, n बराबर दिया 10 के घात पे 3 इलेक्ट्रॉन।
कितने सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो टी बराबर हमको दे दिया है कितना, 10 के घात पे -3 सेकेंड। अब उसके बाद बोला क्या है, तो इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना एवं दिशा बताना है। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं क्या। तो हम धारा निकालते आई बराबर क्या जानते हैं, Q/T ये फार्मूला जानते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर देखिए आवेश की वैल्यू नहीं पता है। तो आवेश बराबर हम क्या जानते हैं, इधर लिख देंगे, चूँकि वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, Q बराबर NE होता है। तो Q N का मान क्या है, 10 की घात पे 9, और E का मान जानते हैं क्या है, 1.6 गुणे 10 की घात पे -19। तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाला जाएगा, तो 1.6 गुणे 10 की घात पे -10 कूलाम हो जाएगा। तो अब इस वैल्यू को Q को हम यहाँ पुट कर देते हैं, रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 की घात पे -10 अपान में T का मान दिया है 10 की घात पे -3 दे दिया है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो I का वैल्यू क्या आएगा, 1.6 गुणे 10 की घात पे -10। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10 की घात पे -3 हो जाएगा, क्या ये जो -3 है ये हो जाएगा +3। ये I बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 1.6 गुणे 10 की घात पे -7 एम्पियर। आप तो यह कर दीजिए, या फिर इसी को हम चेंज करके लिख सकते हैं क्या। अब इसको देखते हैं, अब हम क्या कहते हैं, 0.16 माइक्रो एम्पियर भी कर सकते हैं। हमारा यह वाला भी आंसर सही है और यह वाला भी आंसर सही है। तो अब देखिएगा, अब लिखा है बिंदु A से B की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है। अब देखिए, अब समझ लेते हैं इसे, ये पॉइंट का A से B, क्योंकि दिशा पूछ रहा है। अब हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, दिशा ज्ञात करें किसका, धारा का। अब A जो इलेक्ट्रॉन है A to B की ओर जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन वो बताया A to B, मतलब A से B जा रहा है। तो हम जानते क्या, इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट हमारे धारा की दिशा होती है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है A से B की तरफ, तो धारा की दिशा किधर होगा, B से A की ओर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, धारा का दिशा या धारा की दिशा जो भी कर दीजिए, धारा का दिशा B से किधर, A की ओर होगा, A की ओर होगा। ये हमारा हो गया क्या, क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमारा करंट की वैल्यू भी निकल गई और धारा का डायरेक्शन भी निकल कर आ गया। चलिए फिर और कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा और क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पर है, अब यह क्वेश्चन क्या है, अब उसके बारे में हम समझते हैं। चलिए, लिखा है हाइड्रोजन की, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यह था, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकेंड इतने के ना 1.0 × 10⁻18 प्रोटॉन एवं इसके विपरीत दिशा में प्रति सेकेंड 1.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो विसर्जन नलिका में धारा का मान बताइए। तो चलिए फिर हम धारा का मान निकालने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। इतने तो हम जानते क्या, Q बराबर क्या होता है, NE होता है हाँ। तो यहाँ पर Q बराबर क्या, N के क्या दिया है, यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर किसके लिए बात करें, अभी हम बात करें प्रोटॉन के लिए। यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या, प्रोटॉन, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, 1.0 × 10⁻18 दिया है। E का मान हम क्या जानते हैं, 1.6 × 10 की घात पे -19 होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.6 × 10 की घात पे -1 हो जाएगा क्या। अब देखिए, इसको करने से अब हम दूसरा पॉइंट करते हैं। अब इससे क्या लिख सकते हैं, प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी, प्रोटॉन से प्रवाहित धारा। तो हम क्या जानते हैं, I/Q बराबर क्या जानते हैं, I/T हो गया क्या, I बराबर Q/T। Q का मान हो क्या, 1.6 × 10 की घात पे -1 अपान में क्या दिया, प्रति सेकेंड। तो ये प्रति मतलब 1 हो गया, तो यहाँ वैल्यू रख दे रहे हैं 1। तो प्रोटॉन की वजह से यहाँ पर IP लिख दे रहे हैं, प्रोटॉन की वजह से जो धारा प्रवाहित हुआ उसकी वैल्यू का 1.6 × 10 की घात पे -1 एम्पियर हो गया। या फिर इसको और लिखना चाहते हैं तो 0.16 एम्पियर हो गया प्रोटॉन की वजह से। अब ऐसे अब बात करें इलेक्ट्रॉन की वजह से, या क्या इसका इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या जानते हैं,
Q बराबर NE, सही है। तो N की वैल्यू क्या दिया है इलेक्ट्रॉन के लिए 2.7 इंटू 10⁻11 क्या होगा 18। तो इसका 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए इसका गुणा करते हैं 16 सत्ते 112 के 2 हासिल लगा 11, 16 दूना 32 हो जाएगा ना, 16 दूना 32 और 32 11 कितना हो जाएगा 43। और दशमलव कितना अंक होगा 2 अंक पे, तो यहाँ रख दे रहे हैं क्या 2 गुणे 10 की घात पे -1, या फिर Q बराबर क्या हो जाएगा 0.432 कूलाम। अब क्या कर रहे हैं IE ज्ञात करें। IE का मतलब क्या हो गया, इधर लिख रहे हैं IE का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो करंट। तो क्या Q/T हो जाएगा, तो Q का मान 0.432 आज क्या दिया था प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड क्या हो जाएगा हमारा 0.432 एम्पियर हो जाएगा। अब देखिए अब पूछ रहा है कि जो हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका है उससे फ्लो होने वाली करंट। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्या इसको थोड़ा पॉइंट समझना है। अब देखिए जो ये प्रोटॉन है, हमारा प्रोटॉन इधर की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन बोला है क्या है, प्रोटॉन के जस्ट विपरीत इलेक्ट्रॉन है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन इधर के फ्लो हो रहा है, इधर के फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत दिशा में हमारा क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। तो देखिए प्रोटॉन के द्वारा भी धारा इधर दिशा में और इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी धारा इकाई दिशा में, तो मतलब दिशा इकाई है। तो क्या IE प्लस हम क्या लिखेंगे IP, मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो करंट प्लस प्रोटॉन के द्वारा फ्लो करंट। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा फ्लो करंट 432, इसके बाद प्लस 0 कितना आया इधर देखिए 16 हो जाएगा क्या, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.592 एम्पियर हो जाएगा क्या फ्लो होने वाली करंट। मतलब विसर्जन नलिका में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 0.592 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई होप आप सबको यह समझ में आया होगा। तो चलिए इसी क्रम में हम क्वेश्चन को दूसरे की बात करते हैं कि हमारा दूसरा आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है इधर, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतने चक्कर लगाता है, इतना चक्कर लगाता है, कक्षा में उत्पन्न धारा ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा हमारा क्या बोला, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड इतना चक्कर लगाता है, तो हमें पूछा है कि उत्पन्न धारा ज्ञात कीजिए। तो पहला हम क्या दे देंगे, T बराबर दे दिया है क्या, तो T बराबर दे दिया प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, समझ में आ गया। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारे क्या दे दी है, तो अब हम निकालते हैं इधर से क्या N क्या दिया है, तो N दिया है क्या हमारा, N हमको दे दिया है 6.0 गुणे 10 की घात पे 15। अब दिया क्या होगा N मतलब चक्कर की संख्या हो गया ना। अब हमको पूछ क्या रहा है, प्रवाहित धारा I की वैल्यू दे दिया है हमको, यह दे दिया है। तो हम पहले निकालते हैं क्या Q की वैल्यू, क्यों, क्योंकि हम फार्मूला जानते हैं कि I बराबर Q/T। तो इसमें क्या हो गया, हमको करंट पूछ रहा है लेकिन हमको Q नहीं मालूम है, तो Q यहाँ से हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर NE होता है। तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू दिया है कितना 6 गुणे 10 की घात पे 15 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात पे -19 दे दिया है। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, इसका गुणा कहते हैं 16 के अंदर 16 छक्का 96, इधर क्या जाएगा 10 घात पे -4 हो जाएगा। ये हमारा निकल के क्या था, इतना कूलाम निकल के आवेश का मान। तो I बराबर अब हम निकालते हैं क्या आएगा, Q का मान क्या 9.6 गुणे 10 की घात पे -4 अपान में हम क्या T के वैल्यू क्या दिया 1 सेकंड, तो हम लिख दिया 1। तो I बराबर हमारा क्या निकल के आया 9.6 इंटू 10⁴ एम्पियर, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं 0.96 क्या हो जाएगा मिली एम्पियर। ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू निकल कर आएगा किसका, हमारे फ्लो होने वाले करंट का। आई होप आप सबको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यह क्वेश्चन क्या है, MP JE मतलब मध्य प्रदेश जूनियर इंजीनियर में यह क्वेश्चन पूछा गया है।
चलिए देखिए कैसा होगा। किसी चालक में 6 एम्पीयर का कांस्टेंट धारा हो तो 2 मिनट में उस चालक पर एक निश्चित बिंदु से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। चलिए अब देखते हैं, जो वैल्यू दिखा पहले उसको लिखते हैं। आई की वैल्यू दे दिया क्या है 6 एम्पीयर, और समय दे दिया क्या 2 मिनट। देखिए दिया है समय क्या 2 मिनट, कहाँ दिया है देखिए 2 मिनट दे दिया ना, यहाँ देखा निश्चित, यहाँ दिया 2 मिनट। तो अब जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में क्या होगा 120, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं 120 सेकेंड हमारा भाई यहाँ हो गया। अब अगला पूछा है कि क्या में से कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या बोला है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं क्या आई बराबर NE/T होता है। क्या हमको n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n बराबर क्या हो जाएगा IT/E। तो n बराबर I की वैल्यू कितना दिया है 6, गुणे T की वैल्यू कितना दे दिया है 120। इसका उनका 1.6 गुणे 10 की घात पे -19। अब इसको अब देखा जाए आगे डिवाइड करके देखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 12 छंग 72, यह हो जाएगा अपान में 1.6 गुणे ये हो जाएगा 10 का 19 हो जाएगा। और अगला बात किया जाए तो यह कितना हो जाएगा अपान में 16 गुणे 10 की घात पे 19 हो जाएगा। आई होप हमने क्या 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब इसको कैसे काटेंगे, तो अब चलिए काट के देखते हैं। चलिए इसे हम 4 से डिवाइड कर देख लेते हैं कि करता है कि नहीं। तो यदि 4 से डिवाइड किया जाए, देखिएगा 4 एकम 4, 3/4, 4 8 32 00, ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16। अब अगला बात करते हैं, काट के देखते हैं। तो हमारा ये फिर 4 से काटते हैं, तो 4 से काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 चौके 16, कितना 2 बचा, 4 5 20, यह हो जाएगा क्या गुणे 10 की घात पे 19 हो जाएगा हमारा। तो देखिए हमारा प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये क्या हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। हमसे पूछ रहा था ना कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रॉन इतने गुजरते हैं। यहाँ पे देख लिया क्वेश्चन, ये हो गया का हमारा आंसर। ये कहाँ पूछा है MP JEE 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, यह इंटर का ही क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हम JEE की तैयारी करें, हमको डरा देते हैं, लेकिन हम डरने की कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन पूछा था और हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा है जब 2 एम्पीयर धारा एक तांबे की तार में 3 माइक्रोसेकंड के लिए प्रवाहित होती है, तब उस दौरान तार के अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ये बोला RRB JEE 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। क्या पहले जो वैल्यू दिया है लिखते हैं, आई बराबर क्या दे दिया है 2 एम्पीयर दे दिया है, टी हमारा क्या दे दिया है, दिया 3 माइक्रोसेकंड। तो अब इस माइक्रोसेकंड का क्या 3 गुणे 10 की घात पे 6 सेकंड लिख सकते हैं। कहेंगे यस सर हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर चलिए फिर लिख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं। पूछा इलेक्ट्रॉन की संख्या n, पूछा कि हमको n बता दीजिए। तो हम जानते क्या I बराबर NE/T होता है। क्या n की वैल्यू पूछ रहा है, तो IT/ क्या हो जाएगा E हो जाएगा। तो n बराबर I की वैल्यू क्या दिया है 2 दिया है। देखिए यहाँ पर I/2 दे दिया है। अब इसका कितना बता T का लगा 3 गुणे 10 की घात पे -6 दे दिया है। अब E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात पे -19। तुम्हारा n बराबर क्या निकल गया 6 × 10⁻⁻6 × 10⁻, क्या हो जाएगा 19 अपान में 1.6। अब देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। कितना जगह यदि ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब इधर क्या हो जाएगा माइनस करेंगे क्या 13 हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा। और देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम डिवाइड कर देख लेते हैं कि हमारा वैल्यू क्या आएगा। चलिए अब इसको यदि हम डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कर 4 से देखते हैं। देखिए 4 चौका 16 हो गया, इधर क्या हो जाएगा 1 कट जाएगा, कितना 15 बार में हमारा कट जाएगा। और अगला अब इसका भाग देते हैं इसमें, तो कितना होगा 4 × 12, कितना बचा हमारा बचा 3 10 4 7 28 4 5 20 गुणे 10 की घात पे, ये क्या हो जाएगा हमारे इतना 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए यह क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे RRB JEE में क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो चलिए फिर
आज के वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल बात किया है। आपको जिस न्यूमेरिकल में दिक्कत है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो अभी तक हमने कितना क्या क्वेश्चन किया है देखिए, यहाँ पर काउंट कर देते हैं। हमने 6 न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। देखिए यहाँ पर कैसे 1, यह हो गया 2, ऐसे हो गया 6 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। यदि आप सभी को सभी क्वेश्चन का देखिए इसे बता देते हैं कुछ पॉइंट आप सबके लिए। यहाँ पर आप देखिए, आपको नोट पॉइंट में कुछ बता देते हैं। नोट पॉइंट में हम क्या बता रहे हैं, देखिए यदि आप सबको क्या कीजिए, क्लास नोट्स चाहिए। क्लास नोट्स मतलब जो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं वीडियो का क्लास नोट्स चाहिए, तो आप सब टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। क्या हो, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम में क्या सर्च करेंगे आप, यही सर्च करें JBS स्टडी पॉइंट। आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए और सभी का आपको PDF नोट्स वहीं पर प्रोवाइड किया जाएगा। आप वहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आप सबको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।